हेलो 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 माय प्यारे 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 दोस्त लोग। तो ये होगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के लिए लव रीडिंग। और मैंने देखा है कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं अपने लव लाइफ से परेशान है, अपने एक्स पार्टनर की वजह से परेशान है, या फिर कोई रिलेशन में है तो वो अपने उनको 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 अपने पार्टनर पे शक होता है कि वो मेरे रहते किसी और के साथ तो नहीं है, या फिर कई लोगों की बातचीत बंद है हो जाती है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो यार आप लोगों से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है पता है? हम लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो हम सेल्फ लव भूल जाते हैं। और कोई इंसान हमसे अट्रैक्ट होता है जब हम सेल्फ लव करते हैं, हम खुद से प्यार करते हैं, ठीक है? अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, तब जाके कोई इंसान हमसे प्यार करता है। वरना क्या होता है पता है? जितने भी ब्रेकअप के का जो मेन कारण क्या है पता है? आप अपने से ज़्यादा वैल्यू सामने वाले को देते हो। आप प्यार करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो, अपना अम अपनी इज़्ज़त अपने यहाँ हाथों से गँवा दो, सामने वाले के लिए मतलब करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये गलत होता है पता है? आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखनी है। और अगर आपको सच में हम लोग तो आप लोगों की मदद कर देते हैं, बट सच में अगर किसी को अपना यूनियन चाहिए, अपना पार्टनर से मतलब चाहते हो कि वो मुझसे बात करे, मैसेज करे, तो आप सबसे पहले खुद पे फ़ोकस कीजिए, खुद की ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए, खुद का एक करियर सेट कीजिए, करियर बनाइए यार। तब जाके आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए खुद आके आपके पीछे आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेन जो जड़ है ना, कि आप अपने से ज़्यादा उसको देते हो, वो गलत होता है। आप अपने आप को भूल जाते हो, आप अपनी सेल्फ लव को भूल जाते हो। आप पूरी दुनिया उसी को समझते हो अपनी, ये गलत है। और जिस दिन आपने अपना दे देते हो ना, वो अपनी आपकी एनर्जी लेके चला जाता है ना, फिर आपका होता है ब्रेकअप। फिर बोलता है गॉड आपको बोलते हैं बेटा तू अपने आप को भूल गया है, तू अपने आप को याद रख, इसलिए तेरा ब्रेकअप तेरे को उससे दूर किया है, अपने आप पे ध्यान दे थोड़ा। और जब जिस दिन आप अपने आप पे फ़ोकस करना स्टार्ट करते हो, वो आता है फिर आपकी लाइफ में। फिर आपको डिच करता है, आप फिर अपना फिर देने लगते हो, गिवर हो जाते हो, फिर चला जाता है। फिर भगवान बोलता है बेटा तू नहीं सुधरा, चल तू फिर से तेरे को मैं अब उसको भेज दे रहा हूँ। जब तक तू नहीं सुधरेगा ये साइकिल चलता रहेगा, वो आता रहेगा, तुझे धोखा देते रहेगा, तेरे को बेवकूफ़ बनाते रहेगा, तू बेवकूफ़ बनता रहेगा। तो बेटा तू समझदार बन जा, तू पूरे तरीके से समझदार बन जाएगा, फिर ये साइकिल तू ख़त्म करेगा खुद ही। और तू बोलेगा तेरे जैसे मैं 56 को ऐसे लात मार के भगा दूँगा। फिर आप अपने से प्यार करोगे। मेन प्रॉब्लम यही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। मैं ज़्यादा ज्ञान दे देती हूँ ना, हालाँकि मैंने बहुत कम उम्र में इतना सारा ज्ञान लिया है। मैं काफ़ी समझदार कहते हैं ना इंसान हमको इतनी भगवान हमको इतनी मार देते हैं, इतनी मार देते हैं कि हमको अक्ल आ जाती है। मुझे भी अक्ल आ गई है अच्छी तरीके से। आजकल की जो सितंबर मंथ में आज की जो डेट है, ये रीडिंग होगी 72 घंटों के लिए, ठीक है? ओके, ओके, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। ओह! देखिए आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स ये है कि अभी रिसेंट पास्ट में ये कुछ ऐसा हुआ है कि आप आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते थे, बट ये कुछ कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम बनी है कि आपके पार्टनर
बहुत कोइंसिडेंसली स्पीडली आपसे बात करना चाहते थे, आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे थे और बहुत इस आपके साथ रिश्ते में ग्रोथ चाहते थे। पता नहीं फिर एकदम से शायद उनके ओके, वो एक्शन लेने को भी तैयार थे, बट कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने उनका एटीट्यूड जगाया है, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस किया है। कोई उनके सराउंडिंग के लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने मतलब शायद इन्होंने किसी से बात की होगी, अपने फ्रेंड से, कलीग से, किसी से। तो उस बंदे ने कुछ इस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया है कि बेटा तू तो ये है, तू क्यों जाएगा उसके पास, तू क्यों उससे बोलेगा कि तू तू उसके लिए मरा जा रहा है, उससे प्यार करता है या करती है। तू ये है, तू एक राजा है, तू एक रानी है, तू जो चाहे को तू वो कर सकता है, तुझे नहीं जाना है उसके पास, तुझे नहीं करना है, तेरे पास हार्ट है, तू अपने लिए रख। तो उनका जो सेल्फ लव है वो जगा दिया है किसी ने, और सेल्फ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट जगा दिया है किसी ने, और मैनिपुलेट किया है कि बेटा तेरी में क्या कमी जो तू उसके पास जाएगा, आएगा वो आएगा तेरे पास, तू क्यों जा रहा है। किसी ने इतना हाईली मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन को कि वो अभी से एनर्जी में आ गए, भैया मेरे पास सब कुछ है, मैं एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, मैं सबको प्यार से रखता हूँ, मैं खुद भी प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं जाऊँगा, जिसको आना है मेरे पास आएगा। मेरे पास किस चीज़ की कमी है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास अच्छा दिल है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे पास ग्रोथ है, मेरे पास सब कुछ है मेरे पास, तो मैं क्यों जाऊँगा किसी के पास। ये किया है, तो ये जो ईगो ये तो किया है उन्होंने, बट उसके साथ साथ क्या हुआ है ना, उस पर्सन ने ये रिश्ते को क्या सोच लिया कि शायद ये हुआ कि जैसे उसकी ये सोचा, तो किसी ने उनको ये बोला कि भाई भाई या बहन, तू जो ये सब जो कर रहा है, कर रही है, तो ये तो गलत है, ठीक है, तू ऐसा नहीं कर सकती, तुझे ये सब नहीं करना है, तुझे अपनी पावर में रहना है, ठीक है। तो सडनली ये हुआ है कुछ ऐसा कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने ये रिश्ता को मतलब ब्लॉक कर दिया अपनी तरीके से, और इन्होंने ये सोच लिया कि शायद हो सकता है कि आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, या एक दूसरे से बहुत कम बात करते रहे होंगे। तो ये हुआ कि उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, मुझे अपनी पावर में रहना है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। अगर वो बंदा मेरी तरफ आता है तो ठीक, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूँगा, मैं उधर फोकस करूँगा, ठीक है। मैं अपने तरीके से अपनी तरफ से सब कुछ ख़त्म करता हूँ, और मैं ये जो रिश्ता है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी तरीके से। तो उन्होंने शायद अपने आप को क्लोज़्ड ऑफ कर लिया हुआ, या आपको ब्लॉक कर दिया हो, या फिर खुद ब्लॉक हो गए होंगे, या कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिससे कि उन्होंने ये बोलिए कि नहीं, मुझे मुझे नहीं जाना चाहिए, ये मेरे रूल्स और मेरे एटीट्यूड और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है, ठीक है। उनका ये एग्रेशन है। पहले उनका ऐसा था कि अभी मुझे बिल्कुल अपने फैमिली करियर फाइनेंस के ऊपर करियर मतलब फैमिली और अपनी खुशियों को, जो अपनी हैप्पीनेस जो वो आपके साथ देखते थे डीपली, उसको साइड में रख के ये जो उनका जो डबल गेम चालू था कि पहले था कि आपको आपसे अच्छी-अच्छी बातें तो नहीं कहना चाहिए मुझे, कुछ इस तरीके से शो करना कि बड़े सीधे-साधे हैं, बड़े प्यारे से हैं, बड़े लविंग केयरिंग हैं, बेचारे बहुत मजबूर हैं किसी किसी वजह से। तो ये जो मैनिपुलेटिंग जो उनका गेम चालू था, वो सब उन्हें रखा अपने आप, उस चीज़ को रखा साइड में, और अब आ गए वो कि नहीं, मेरी तरफ से अब क्लोज़्ड ऑफ, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये इन्होंने अपनी तरीके से ये रिलेशन को फिनिश किया है, ख़त्म किया है। चलिए इसको मैं देखिए,
वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में, कि मैं सिर्फ रहूँगा इस रिलेशन में तो मैं अपने हिसाब से रहूँगा। मैं अगर कुछ करूँगा अपने हिसाब से करूँगा। मैं इस एनर्जी में रहूँगा। मैं वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उनका दिमाग ऐसा है कि अगर कुछ होगा, जिसको आना है वो मेरे पास आए, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है? और ये मतलब एकदम क्या कहते हैं, अपने पूरे हार्ड वर्क, अपने काम पे ध्यान है इनका पूरा। और ये पूरा ध्यान मतलब अपने आप को हाई लेवल पे पहुँचाना है, कि मुझे अपने आप को बहुत बड़ा बनाना है, अपने आप को बहुत ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है, वो करना। पूरा फ़ोकस्ड अपने इसमें है। और मतलब कहते हैं ना, डिले कोई चीज़ को, कि नहीं मैं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में कभी सोचूँगा, ठीक है? एग्रेशन, गुस्सा, इस टाइप की कुछ सिचुएशन है उनकी। ये सोच के बैठ गए हैं कि जो मेरा है, जो मेरी मेंटालिटी है वही सही है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है, ठीक है? अब आपकी देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। ओहो, 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 ओहो। इसको एक बार क्लियरिफाई कीजिए। आपकी सिचुएशन ये है गाइस कि आपको इस रिश्ते में कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपको कभी इस रिश्ते में उतना प्यार, उतना सपोर्ट, उतनी केयरिंग आपने जितना दिए उतना नहीं मिला। उतने इमोशंस नहीं गए सामने वाले की तरफ से जितने आपको चाहिए थे। आपकी सिचुएशन ये है। आप सोच रहे हैं मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे कैसे भी करके जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस नहीं मिला है। मैं अपनी एनर्जी में हूँ। मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना सही गलत समझ सकता हूँ। और जो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, मैं उसको दूसरा मौका नहीं दूँगा। मुझे कभी भी उसकी तरफ से कभी भी मुझे ये नहीं मिला कि मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कभी भी मैंने जितना दिया उतना मुझे कभी नहीं मिला। आप उनको ना, आपके लिए वो पूरी दुनिया थे, पूरी दुनिया थे आप। आप कुछ भी चाहते थे, आप कैसे भी करके उनसे बात करना चाहते थे। आप देखते थे उनको पूरा, मतलब अपना खुशियाँ, अपना सब कुछ, पूरी दुनिया। और मतलब चाहते थे कि ये रिश्ता मैं जो चाहूँगा ये मेरे लिए वो करेगा, पर इसका कुछ भी नहीं हुआ, पता है? अब आप दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, और आप उस रिश्ते से चाहते हैं कि वो आपके लवर हो, आपसे को उतना ही दे जितना आप उनको देते हैं। और आपने ये रिश्ता अपनी तरीके से शायद क्लोज़्ड ऑफ कर लिया है, ख़त्म कर लिया है, और अब आप दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि ये मेरा सोलमेट हो जो मुझे फ्यूचर में मिले। और मिले मिले तो ऐसा मिले कि मतलब मैं जितना दूँ वो भी मुझे उतना दे, उतना ही प्यार करे, उतने इमोशनल दे, उतनी खुशियाँ दे, मुझे जितना टाइम चाहिए उतना दे, मैं उसको समझूँ, वो मुझे समझे। और अ, आपका ये है, आपका मोटिव ये है। चलिए देखते हैं कि रिश्ते में फ्यूचर में क्या, कुछ होगा, नहीं होगा।
शायद आपकी तरफ से आपने अपने आप को क्लोज़्ड ऑफ कर लिया है। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है इस टाइप से, आप दूसरी अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं। कमी मुझे आपके पर्सन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि ये एनर्जी आप के पर्सन की हो और वो आपकी एनर्जी हो, या और ये आपके पर्सन की एनर्जी हो। ये होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई किसी से बात भी करता है, तो फ्यूचर में मुझे अभी तो कुछ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों की मेंटलिटी ये बन गई है कि इस रिश्ते में सिर्फ़ परेशानियाँ ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है और बैक स्टेपिंग ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, रातों की नींद उड़ी रहती है। हम लोग एक-दूसरे के बारे में बहुत सोचने लग जाता है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो टेंशन ज़्यादा बनती है। तो आपका ये है कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है। मुझे अपना पैसा बनाना है, अपना करियर बनाना है, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड रखना है, अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल रखना है कि मुझे कोई भी ये ऐसा पर्सन अगर कोई मेरे पास लेके भी आए, मतलब मुझे कोई कप ऑफ़र भी करे, तो वो मेरे इस पावर को देख के मेरे साथ कोई डबल गेम ना खेले, मुझे मैनिपुलेट ना करे। मुझे बेवकूफ़ ना बनाए। अब आप इस पावर में समझदार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार और गुस्से में भी हैं जहाँ तक आप। और आप किसी का कफ ऑफ़र और आप नहीं करेंगे उस इंसान का कफ ऑफ़र, अगर वो फ्यूचर में भी आपसे मतलब ये जो था ना, ये रिवर्स में आया था। इसका रिवर्स में आने का मतलब होता है कि आप उतना अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपना इमोशनल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने एक चांस दे भी दिया, तो आप आपकी तरफ से ये सिचुएशन फिनिश्ड है। आप अपने आप को क्लोज़्ड ऑफ रखेंगे। भैया ठीक है, आते हो ठीक है, बात करते हो ठीक है, पर बाकी मेरे तरफ से उतना ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, उतना सारा नहीं दूँगा जो जो तुम चाहते हो। और तुमने जो पुराने जो गेम खेले हैं, तो मैं तो उससे परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ में, मुझे अपने करियर पे फ़ोकस करना है। तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आपका यही है और बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, चलिए गाइज़, आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा यार, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों को, आप लोगों को करना क्या चाहिए। गाइडेंस, 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 गाइडेंस। ओके, वेट कीजिए, वेट कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड टेड बनिए अपने करियर के लिए, आपको सक्सेस मिलेगी। इस एनर्जी में रहिए। किसी को अपने तक अपने इमोशंस को हर्ट करने का मौका आपको दोबारा नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। आप इस एनर्जी में रहिए और आपका समय बदलने वाला है। आप वेट करिए बस। कोई हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आ जाए, कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ़ में आए, या फिर कोई न्यू विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ़ में आए। तो ये आपका अच्छा वक़्त अब शुरू होने वाला है या हो चुका है, तो बस आप वेट कीजिए। जिसने आपके साथ गलत किया है, उसको वक़्त जवाब देगा। उसको उसके कर्मा और उसको उसका वक़्त जवाब देगा। हो सकता है अगर आपने गलत किए, तो ये सिचुएशन आप पे भी आ सकती है। आप अभी देखना कि अगर ये रीडिंग आपसे कौन-सा वाला पार्ट आपका वाला पार्ट आपसे रेज़ोनेट करता है, तो आप उस पे लीजिए, आपके पर्सन वाला रेज़ोनेट करता है, तो उसको कर्मा मिलेगा। ठीक है? तो देखिए, और आई होप सो आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। मेरी तो कमर टूट गई बाय गॉड आप लोगों की रीडिंग करते-करते। और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरी हालत ख़राब हो गई। ठीक है, बाय।